जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम और आप देख रहे हैं जनता पिच। आज हम बात करेंगे पिछले कई दिनों से जो चर्चा में है खान सर और रोशन आनंद सर का विवाद, उस पे आज हम बात करेंगे। तो आइए विस्तार पूर्वक बात करते हैं इस पे। क्या गजब की ऑस्कर विनिंग स्क्रिप्ट लिखी गई है भाई साहब। पर्दे के पीछे बैठे सिस्टम के डायरेक्टरों ने आम जनता और छात्रों को भटकाने का ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि बड़े बड़े फिल्म मेकर भी देखकर शर्म से पानी पानी हो जाए। इस पूरे मास्टर स्ट्रोक की क्रोनोलॉजी को जरा ध्यान से समझिएगा। एक कैसे एक पेपर लीक का मुद्दा घूमते घूमते एक हिंदू मुसलमान तक पहुंच जाता है। शुरुआत में जब लगातार पर्चे लीक हो रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे, तो पूरे देश करोड़ों युवा, शिक्षक, स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर्स सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आग उगल रहे थे। सीधे सरकार और शिक्षा मंत्री की गर्दन नापी जा रही थी कि एनटीए और सीबीएसई के घोटालों पर जवाब दो। सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर थी। सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जनता पहली बार एकजुट होकर अपने हक की बात कर रही थी। लेकिन जब सत्ताधीशों ने जवाब देते नहीं बना तो मीडिया के पत्रकारों को मैदान में उतारा गया। एसी स्टूडियो में बैठी अंजना ओम चाची ने सरेआम शिक्षकों को दो कौड़ी का कह दिया और बस यहीं से स्क्रिप्ट ने अपना पहला यू टर्न लिया। जो चर्चा कल तक पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी थी, वो रातों रात शिक्षक बनाम गोदी मीडिया पर चला गया। लेकिन जब सोशल मीडिया पर जनता भड़क गई और इन झालमुड़ी वाले पत्रकार को सरेआम फजीयत करने लगी, लोग इन्हें भर भर के गालियां देने लगे, तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक और सातिर चाल चली। रातों रात मुद्दा शिक्षकों से हटाकर सीधा कोचिंग माफिया पर शिफ्ट कर दिया गया। यानी जो सिस्टम पेपर लीक माफिया पर गिर रहा था, उसे बचाने के लिए बड़ी ही चालाकी से सारा ठिकरा कोचिंग माफिया के सिर पर फोड़ दिया गया। असली गुनहगारों को चर्चा से ही गायब कर दिया गया। छात्रों की इस एकजुटता को तोड़ने के लिए फिर एक तगड़ा ट्विस्ट लाया गया। विवादों को जानबूझकर दो बड़े कोचिंग संस्थानों और उनके शिक्षकों खान सर और ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर के बीच मोड़ दिया गया। कोचिंग संस्थानों में थोड़ा बहुत मनमुटाव हर प्रोफेशन की तरफ आम बात है, लेकिन इस बार इसमें एक शिक्षक को बलि का बकरा बनाकर जेल भेज दिया गया। नतीजा यह हुआ कि जो बच्चे कल तक पेपर लीक के खिलाफ एक कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, वो आज अलग अलग खेमों में बटकर अपने अपने शिक्षकों के समर्थन में उतरकर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी और लड़ने लगे। स्क्रिप्ट यहां भी खत्म नहीं हुई। जब लगा कि मामला शायद थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसमें बिहार की सदाबहार जातिगत राजनीतिक, आप तो अवगत ही होंगे, का तगड़ा आरोप लगाया गया। सोशल मीडिया पर जानबूझकर यह नैरेटिव सेट किया गया कि किसके इशारे पर ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर शिक्षक को गिरफ्तार किया गया और किसके इशारे पर खान सर को बचाया जा रहा है। जो शिक्षक कल तक सिर्फ अपनी पढ़ाई और भविष्य से मतलब रखते थे, उन्हें अचानक याद दिलाया जाने लगा कि फलाना शिक्षक यादव है, ब्राह्मण है, मुसलमान है, राजपूत है। और फिर आया सिस्टम का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। जब कुछ समझदार लोग इस पूरी क्रोनोलॉजी को डिकोड करने ही वाले थे, तब ये सब स्क्रिप्टेड है, तब इसे सीधा हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया गया। कल तक जो गोदी मीडिया खान सर को खान सर ही कहती थी, अचानक उनके न्यूज और थंबनेल पर फैजल खान लिखा जाने लगा। पलक झपकते ही दो शिक्षकों के बीच का एक सामान्य विवाद जिहाद और धर्म के चश्मे में दिखाया जाने लगा। इस बहती गंगा में कुछ यूट्यूबर्स ने भी जमकर हाथ धो लिए। थंबनेल पर आग लगाकर और चंद डॉलर्स के व्यूज छापने के लालच में खूब वीडियो वायरल किए गए। किसके इशारे पर यह सब हो रहा है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, यह तो भगवान ही जाने। लेकिन इन डिजिटल मठाधीशों ने व्यूज के लिए गुरुओं की जाति और धर्म खोजना शुरू कर दिया। कड़वी सच्चाई तो यही है कि चाहे खान सर हो या रोशन आनंद सर, ये दोनों हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बेहतरीन शिक्षक हैं और हमारी शान है। इस तरह शिक्षकों की जाति ढूंढना, धर्म ढूंढना, शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलना इस देश और समाज के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। इस पूरी साजिश में असल नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस आम विद्यार्थी का हो रहा है जिसकी जवानी पेपर लीक और सड़क के धरने में बर्बाद हो रही है। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच
लाशों के इस ढेर पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, अपनी जेबें भरने वाले और सिस्टम की दलाली करने वालों की सच में मौज ही मौज है। जो लोग जमीनी हकीकत जानते हैं वो बखूबी समझ रहे होंगे कि पेपर लीक के मुख्य मुद्दे को दबाने के लिए किस तरह से मीडिया का एक गंदा इस्तेमाल किया गया है, कैसे जाति का रंग होता गया और कैसे इसे अंत में हिंदू मुस्लिम का एक बड़ा रूप दे दिया गया। अभी तो इस ड्रामे का असली क्लाइमैक्स अभी बनना बाकी है। हो सकता है कल को कल खान सर की गिरफ्तारी भी हो जाए। आप इस पूरी क्रोनोलॉजी और रची हुई स्क्रिप्ट को किस नजरिए से देखते हैं? क्या हम फिर से असल मुद्दे से भटक रहे हैं? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जी हाँ, अंजना ओम कश्यप ने खान सर और सहित 4 टीचर पर मानहानि का केस किया है, 2 करोड़ के मानहानि का केस किया है। पता नहीं आज उन्होंने केस किया, हो सकता है किसके कहने पर। आज हमारे शिक्षा जगत को हो क्या गया है? आज हमारे इस मीडिया जो है इसे कौन चला रहा है? कौन ऐसा प्रोपेगेंडा है जो इसे चला रहा है, समझा रहा है? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाथ जोड़कर विनती है, इन दोनों शिक्षकों की जो लड़ाई है इसमें कोई तीसरा ही फायदा उठा रहा है। मात्र एक ही केंद्र बिंदु था, क्या नीट जैसे पेपर जो लीक हुआ है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, इसको दबाने के लिए सरकार के पास और कोई चारा नहीं था तो मीडिया का सहारा लिया। जय हिंद।